देश की जनता जनार्दन, जो भी लोग उस प्रकरण को देख रहे थे, वह सब लोग अपने अपने तरीके से मेरे समर्थन में मदद कर रहे थे। कोई सोशल मीडिया के माध्यम से, कोई सड़कों पर। उसी तरह से आप सब पत्रकार भाइयों ने भी इस युवा छात्र नेता नरेश मीणा को जिस तरह से आपने मुझे दिखाया, मुझे जगह दी, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं 14 तारीख को टोंक जेल से रिहा हुआ हूं। जिस दिन मैं रिहा हुआ, उस दिन मेरा मन था, क्योंकि रिहा होने के पहले इस 8 महीने की जेल यात्रा के दौरान 25 फरवरी को विधानसभा घेराव को लेकर बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही थी, और वो शायद आंदोलन ऐसा होता जो एक व्यक्ति के जेल में रहने के बाद उसको छुड़वाने के लिए इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन इस राजस्थान में देखा जाता। लेकिन सरकार से समझौता होने के बाद में वो आंदोलन वापस ले लिया गया था, और उसके बाद मेरी इच्छा थी कि जब मैं जेल से छूटूं तो वो सारे लोग जो मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, समर्थन दे रहे थे, इस विकट समय में मेरे साथ खड़े थे, वो सब लोग को मैं चाहता था कि मैं जब जेल से निकलूं तो उन सब लोगों के दर्शन मैं करूं और वो टोंक जेल के बाहर मुझे आशीर्वाद देने आए। लेकिन माननीय न्यायालय ने, मैं हाई कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय न्यायालय ने देर से हुआ लेकिन मेरे साथ न्याय किया और मुझे जमानत पर रिहा किया। और माननीय न्यायालय ने जमानत के साथ मुझे सशर्त छोड़ा। मुझे कहा कि मैं 25 फरवरी को नगर फोर्ट थाने में हाजिरी लगाऊंगा, और दूसरा उसके साथ साथ माननीय कोर्ट ने कहा कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे ये लगे कि मैं कोई लड़ाई जीत के आया हूं या मैं कोई जंग जीती है मैंने। और यही कारण था कि माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में मैंने सब लोगों को मना कर दिया, सबको कह दिया था कि भाई कोई भी जेल पे नहीं आएगा। और माननीय न्यायालय के आदेश की मैंने पूरी अक्षत उस दिन पालना करी है, और माननीय न्यायालय के आगे भी मैं पालना करता रहूंगा। ये जो घटनाक्रम था 14 के छूटने के बाद आज 18 तारीख हो गई है। मैंने पिछले 4 दिन में जो भी जितने भी पत्रकार बंधु मेरे पास आए, वो या डिजिटल मीडिया वाले आए, जो भी मेरे पास आए, मैंने सब पत्रकार भाइयों को, सब साथियों को जितना समय उन्होंने मांगा वो मैंने दिया। एक दिन तो मैं दिन के 12 बजे बैठा और रात को 7 बजे तक मैंने सभी पत्रकार भाइयों को पूरा समय दिया। जो लोग आप सब जब भी मुझे चाहेंगे मैं आप सबके सामने रहूंगा, और ये उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप सबका आशीर्वाद, जो मेरी सोच है, जो मेरा विचार है, जिस मार्ग पे मैं आगे जा रहा हूं, अगर आपको लगता है कि वो मेरा मार्ग ठीक है, जिस रास्ते को मैं चुनने जा रहा हूं वो अगर रास्ता ठीक है तो आप मुझे पूरा आशीर्वाद देना। और अगर कहीं मैं गलत हूं तो मुझे आप सबको ये छूट देता हूं कि आप मेरे को जिस तरह से भी आलोचना करें, उसके लिए भी मैं आपको आमंत्रित करता हूं। लेकिन मीडिया में भी मैं नाम नहीं लूंगा, और कुछ लोग ऐसे थे, एक चैनल की वजह से मैं चुनाव हार गया था, नहीं तो मैं चुनाव जीत जाता। उनको उस तरह से नहीं करना चाहिए। मैं एक टीवी चैनल, नेशनल चैनल को भी देख रहा था, और मैंने सुना, और मैं देख रहा था कि वो जिस तरह से उन्होंने यूट्यूब पे कभी वीडियो डाला था कुछ देर पहले, वो न्यूज इस तरह से बनाई गई थी कि वो चाहते हैं कि मैं फिर से जेल चला जाऊं। जो भी एक आरपीएस अधिकारी के लिए मैंने जो बोला था, उसको उन्होंने जिस तरह से पेश किया, वो चाहते हैं कि शायद वापस से मेरे साथ ऐसा कुछ हो और मैं जेल चला जाऊं। मैं ऐसी अपेक्षा आप लोगों से नहीं करूंगा। मैं पिछले 4 दिन से इस समझौता प्रकरण को लेकर और जेल जाने को लेकर ये सारी बातें आप लोगों तक कह चुका हूं, और ये सारी बातें
जो लोग समझौता प्रकरण को सुनना चाहते थे या जेल के मेरे एपिसोड को लेकर सुनना चाहते थे, उन तक बात पहुंच चुकी है। इस दौरान जितने लोगों ने मेरी मदद करी, जिन लोगों की जो भूमिका रही, उसको मैंने खुलकर आप लोगों के बीच में रखा है। आज मेरे लिए समझौता का अध्याय एक पुराना अध्याय हो गया और आज मैं एक नए अध्याय की शुरुआत करने आप लोगों के बीच में आया और आप सबको मैंने आमंत्रित किया है। और जिस संख्या में आप यहाँ पधारे हैं उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं। मैंने आज आपको आमंत्रित किया है कि मैं 20 तारीख को जयपुर से सुबह 7 बजे निकलूंगा और मेरे गांव पहुंचूंगा 12 में, मेरे निवास स्थान पर। अभी मैं जेल से आने के बाद मेरे माता पिता से नहीं मिला हूं। गांव जाकर मैं अपने मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया है उनका आशीर्वाद लूंगा, उनका चरण स्पर्श करूंगा और उसके बाद में राजस्थान के बॉर्डर पर, राजस्थान के अंतिम छोर पर स्थित झालावाड़ जिले की मनोर थाना विधानसभा के पवित्र धाम, पवित्र स्थान कामखेड़ा बालाजी से एक जन क्रांति यात्रा, पैदल मार्च मैं आरंभ करूंगा। ये पैदल यात्रा, एक पैदल मार्च आरंभ करने का स्थान तो मैंने आपको कामखेड़ा बालाजी का बताया है, लेकिन ये कहां कहां जाएगा, कितने दिन चलेगा, ये अभी मुझे खुद को भी पता नहीं है। इसलिए मैंने उसका ना पॉइंट दिए हैं, ना जगह दी है, ना कितने दिन ये यात्रा। अगर ये सोचता कि मेरे फांसी के फंदे पर चढ़ जाने के बाद, मेरी कुर्बानी देने के बाद